नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है गुलशन पॉलीऑल्स लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको ये सब बातें पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 78.43 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इस कंपनी को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी 11,396 एडिशनल किलोलीटर एथेनॉल सप्लाई करेगी इन कंपनीज को। ये कंपनी 31/10/2024 तक पूरा करेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 5 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 212 रुपए तक पहुंच गया था। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पार्टिसिपेटेड कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोर्बिटोल को की। ये कंपनी इन दोनों सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है। ये कंपनी स्टार्च, शुगर, सोर्बिटोल, एथेनॉल, कैल्शियम कार्बाइड एटसेट्रा बनाती है। और कोलगेट, पोमोलिव, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, डावर, एशियन पेंट्स एंड आईटीसी के क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 19.7% CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 14% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 1292 करोड़, पी रेशियो 50, ROE 7.81% और डेब्ट टू इक्विटी 0.62 है। इस कंपनी में एफआईज और डीआईज ने मार्च 2023 में इन्वेस्ट किया था, और फिर सितंबर 2023 में एफआईज और डीआईज ने अपना सारा स्टेक इसके अंदर से खत्म कर दिया था। तो इसका नेगेटिव पॉइंट्स है, दोनों ने ही इसके अंदर से अपना स्टेक निकाल लिया था। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रोमोटर्स का 66.72%, रिटेल का 32.08% और म्यूचुअल फंड्स का 1.20% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है। ये कंपनी 28 जनवरी 2015 को 48 रुपए के भाव पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी, और 20 दिसंबर 2021 को ये अपने ऑल टाइम हाई 316 पर था, और तभी से इसका शेयर लगातार अप डाउन हो रहा है। अगर आप इसका शेयर लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें कुछ बढ़िया रिटर्न्स मिल पाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।